हाय, मेरा नाम नक्षत्र है और आज हमारा एक और दिन है लद्दाख में। आज हम जाने वाले हैं हानले, वहाँ से चुशुल, रिजांग और पेंगोंग। तो ये आगे आप देखेंगे वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक स्टोर में आ गया था। इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, यहाँ कई डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेह लद्दाख का सफ़र हमें एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहा था, हानले। रोड इतनी खूबसूरत थी, हर कुछ किलोमीटर्स बाद लगता था कि गाड़ी रोक दो और बस नेचर को देखते रहो। कभी एंडलेस माउंटेन्स, कभी ओपन वैलीज और कभी ऐसी रोड जो सीधा होराइजन तक जाती हुई लगती थी। इसके कुछ ही देर बाद हमें एक बहुत सुंदर सी स्ट्रीम देखी, तो हम वहां जाकर रुक गए। तो यहाँ मैंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करी। अगर पहाड़ों की तरफ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर्पल शेड दिखता है, और यही अगर आप मेरी हालने वाली वीडियो देख के आए हो तो वहाँ देखोगे ब्राउन शेड बहुत सारा दिखता है। और लेह में तो हम देखते हैं थोड़ा सैंडी टाइप के पहाड़ दिखते हैं, लेकिन सही बताऊँ तो काफ़ी सुंदर दिखता है, क्योंकि और कहीं इंडिया में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और हर जगह मतलब मन करता है बस फ़ोटो क्लिक करते रहो। इस रूट पर हमें चुम्मथांग के हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिले। इतनी ठंड के बीच नेचुरली गर्म पानी देखने का मज़ा ही अलग है। नेचर सच में बहुत सारे अलग टाइप के सरप्राइज यहाँ देता ही रहता है, चाहे सीनरी को बदलना हो या ऐसी कुछ हॉट स्प्रिंग देखना हो। पर आप इसकी सुंदरता देख के इसमें हाथ डालने की गलती मत करना, क्योंकि ये सही में पानी बहुत गर्म था यहाँ पर। तो ऐसा ही हॉट स्प्रिंग मैंने कुछ साल पहले बद्रीनाथ में भी देखा है, लेकिन वहाँ लोग नहा सकते हैं। यहाँ अगर आपने नहाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना गर्म पानी है, कई सारी स्किन के लेयर नीचे जाके आपको जला सकता है। तो इस पानी से बच के रहिए। हाँ, आप इसे देखने आ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ कई ऐसी जगह आती हैं जहाँ मन करता है कि रुक कर फोटो क्लिक करें या कुछ देर बैठ जाएं। उसमें से एक ये जगह थी इंडस रिवर के पास। तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा और इस सुंदरता का मजा लिया। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने इस रास्ते की देखी वो ये थी कि बहुत जल्दी जल्दी सीनरी बदलती है जो आपके सामने होती है। कभी बहुत ऊंचे पहाड़ जैसा कि अभी सामने है, कभी वैली के बीच से सड़क। यहाँ थोड़ी ठंड थी सही बोलूँ तो, क्योंकि एकदम से जो शेडो आई थी और सूरज का जाना, तो यहाँ थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गई थी, जो जैकेट पहननी पड़ी थी। इसके बाद आप कुछ ऐसे रास्ते देखेंगे, आपको जब तक है जान की वो पोएम जो है वो याद आ जाएगी, क्योंकि वैसे ही रास्ते हैं, खुली खुली वैली और आसपास पहाड़ और सीधे रास्ते। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए हानले। तो हानले में आते ही सबसे पहली नज़र इस ऑब्जर्वेटरी पे पड़ी, जो एक पहाड़ के ऊपर है। काफ़ी सुंदर लगती है, वहाँ विजिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स रहती हैं। और अगर आपको स्टार्स देखना पसंद है तो हानले आपके लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ लाइट पॉल्यूशन इतना ना के बराबर है कि रात होते ही पूरा आसमान तारों से भर जाता है। और यहाँ कुछ ऐसा भी करते हैं, 11 बजे के आसपास सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो आपको आसमान अच्छे से दिखाई देगा। पर दो चीज़ें यहाँ याद रखें, फुल मून के टाइम यहाँ ना आए, क्योंकि आपको स्टार्स दिखेंगे ही नहीं। बाकी ये हमारा होटल है जो काफ़ी सुंदर था। होटल तो नहीं, होम स्टे काफ़ी सुंदर था। और यहाँ सही बोलूँ तो बहुत ठंड थी, मतलब हाल में आए तो कई सारे लेयर्स तो अपने साथ रख के आए।
तो हाय, अभी मैं हानले आ गया हूँ। ले से थोड़ा टाइम लगेगा, 250 किलोमीटर के करीब पहाड़ी रास्ता है, इसलिए ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते। और यहाँ ना बहुत ठंड है, मतलब ये जैकेट अंदर स्वेटर 2 थर्मल्स यहाँ पहनने पड़ रहे हैं, और ये पहनना तो ज़रूरी है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा है। तो यहाँ स्टार गेजिंग करेंगे अभी, और वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका मोड अलग होता है। तो जो फ़ोटो कैप्चर होगा उसे वीडियो में ऐड कर दूँगा। वैसे अब हमारा पूरा हानले का हो गया। अब हम जा रहे हैं रिजांगला और पेंगोंग चुशुल, वहाँ सारा घूमेंगे। फिर हम वहाँ से पेंगोंग से वापस ले पहुँचेंगे। ले से फिर मेरी कर्ली फ्लाइट है, फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। तो ये हमारा होम स्टे था जहाँ हम हार्ले में रुके थे। काफ़ी सुंदर होम स्टे था और काफ़ी अच्छे लोग थे यहाँ। तो यहाँ पर अब इतने सुंदर रास्ते आने वाले हैं कि मैं कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगा, आप सिर्फ रास्ते का मज़ा लीजिए। थोड़ी ही देर बाद हम रिजांगला आ गए। यहाँ की वीर गाथा के बारे में बात करूँ तो रिजांगला की लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। यहाँ हमारे मेजर शैतान सिंह साहब ने और उनके 120 बहादुरों ने चाइना के 1300 से ज़्यादा सैनिक एक लड़ाई में मार गिराए थे। ये लड़ाई 1962 के नवंबर में लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई और बहुत कड़ाके की ठंड में हुई थी। यहाँ आपको अंदर आने के लिए एक आईडी की ज़रूरत होगी, तो आप लेके आएँ। ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहीं वो रिजांगला का युद्ध लड़ा गया था। बाकी इस युद्ध को फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर में भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब वहाँ मेमोरियल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं तो वहाँ कुछ उस टाइम की गन जो एक्सकवेशन में बाद में निकली, ब्लड स्टेन सॉइल वो भी थी, एक हेलमेट था इस पर बुलेट का मार्क था, बॉटल्स, और उस टाइम कैसे कैसे क्या रहता था उस वो एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जिसे नरेट करा था श्री अमिताभ बच्चन जी ने। और काफ़ी बहुत इंस्पायरिंग जगह है, तो वहाँ ज़रूर जाएँ। वहाँ से सोवेनियर भी आप ले सकते हैं, एक डॉग टैग पर्सनलाइज जिस पे आप कुछ जो भी मन करे आपका लिखवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह, मस्ट विजिट प्लेस बोलूँगा। बाकी ये जो महान और पवित्र जगह है, इसके बारे में अगर मुझसे कुछ भी बताने में गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। ये थी पैंगोंग लेक। काफ़ी बड़ी लेक है, आधा हिस्सा इंडिया में, आधा हिस्सा
चाइना में, करीब 160 किलोमीटर लंबी है। और पेंगोंग लेक की तरफ जाते हुए ऐसा सीन आए कि मतलब मन करता था कि लेक से पहले यहीं रुक जाओ और थोड़ी देर देखते रहो। और जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा दूर है, तो आपके साइड साइड में चलती रहेगी रास्ते में। तो इसके बाद हम फाइनली पैंगोंग पहुंच चुके थे। काफ़ी सुंदर जगह थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बोलूँ क्या। यहाँ आप 3 इडियट्स वाले वो सामने स्कूटर और वो सीट देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा चार्ज दे के आप फ़ोटो क्लिक करा सकते थे। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ फ़ोटो क्लिक करने का, तो बस मैंने जगह का मज़ा लिया। जगह तो इतनी सुंदर कि मतलब ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। यहाँ का पानी बहुत ठंडा था, मैंने उतरने की कोशिश करी थी। फिर आप आगे देख लेंगे मेरा क्या हुआ। तो यार लेक बहुत बढ़िया है, ज़रूर आना। और पानी इतना ठंडा है, मैं उतरा भाई साहब जान निकल गई, बहुत ठंडा पानी है और सुंदर जगह है। बाकी और फोटोज़ वगैरह तो मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा। बाकी पैंगोंग से निकलने के बाद हमें बहुत सुंदर स्ट्रीम दिखी अपनी साइड में। अफसोस ये था कि रुकने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हर जगह रुकते तो हम वापस ले नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसे मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी। बाकी लद्दाख में आके मुझे ये चीज़ पता चल गई, यहाँ सही में मंजिल से ज़्यादा रास्ता सुंदर है। हर जगह मतलब क्या ही बोलना, रुकने का मन करता था, बार बार फ़ोटो क्लिक करने का मन करता था, उस जगह को देखने का मन करता था। इसके बाद मैं आ चुका था चांगला, 4th हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जिसका एलिवेशन है 17,688 फीट। इस ट्रिप में मैंने खारदुंगला 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड और चांगला दोनों कवर कर ली। दोनों काफ़ी सुंदर थी। बाकी यहाँ मेरी ऑलमोस्ट लेह की ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। फिर अगले दिन मैं सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट जो थी लेह से आईजीआई के लिए, वो करीब दोपहर में थी। लेह मुझे काफ़ी सुंदर जगह लगी, यहाँ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी लद्दाख आने का मौका मिले ज़रूर आए। काफ़ी सुंदर जगह को, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस यहाँ ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं ट्रिपज़िगो। लद्दाख की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, किसी जगह पे जाके वहाँ पूरा रिकॉर्ड करने का, पूरा एक्सप्लोर करने का अकेले काफ़ी मज़ा आया। तो अब आपसे कहीं और मिलेंगे किसी और जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।